हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इसमें बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट हैं जिनके पास डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन, समकालीन भारत में शिक्षा। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और ये क्लास हमारी 4 है। इससे पहले आपने बाकी की क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक वीडियो में सिर्फ हमने ओनली 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, अभी तक आपने वो नहीं देखा, देख लीजिएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमने सेंड कर दिए हैं, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखिए। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी को इस बात की पूरी जानकारी थी कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मन में हीनता की भावना पैदा की। गांधी जी की नई तमिल के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिलने वाला है। अगर ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में तो आप लिख सकते हैं। तो देखिए, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी इस बात से पूरी तरह अवगत थे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मन में हीन भावना उत्पन्न हुई है। तो जो महात्मा गांधी जी है उनको ये बात का पता था कि जो अंग्रेजी शिक्षा है उसके जरिए ना जो औपनिवेशिक शिक्षा में जो भारतीय के मन में ना हीन हीन मतलब हिंसा की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा ने लोगों को पश्चिम संस्कृति को श्रेष्ठता देखने और अपनी संस्कृति के गौरव को नष्ट करना सिखाया है। तो जो अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा आप देख सकते हैं, जो भारतीय लोग हैं बाहर के जो वस्तुएं होते हैं, कुछ भी संस्कृति होती है, उन्हें ज़्यादा लोकप्रिय लगती है और अपनी संस्कृति का नष्ट करे जा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जो अमेरिका के आप जीन्स टॉप ये सब भारतीयों में ज़्यादा चलती है और जो भारतीयों की संस्कृति है वो सूट सलवार ये सब अब कम चलने लगी है। तो अपनी संस्कृति खो दे रहे हैं, भारतीयों को गुलाम बनाया और साथ ही उन पर बुरा प्रभाव डाला। अपना मतलब अपनी संस्कृति का गुलाम बना लिया एंड उस पर बुरा प्रभाव भी डाला। पश्चिम के आकर्षण, पश्चिम से आई प्रत्येक वस्तु की सराहना और भारतीयों की पश्चिम शैली के संस्थानों में शिक्षित होने से भारतीय ब्रिटिश शासन की प्रशंसा करने लगे। तो जो भारत के लोग भारतीय ब्रिटिश शासन मतलब कि जो अलग देश को आप कह सकते हैं, उनकी जो प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी जो वस्तुएं होते हैं आकर्षण होते हैं उनको वो खींचे चले जा रहे हैं, उनकी वस्तुओं को लोकप्रिय बता रहे हैं और अच्छी बता रहे हैं अपने कल्चर के अकॉर्डिंग। महात्मा गांधी उस प्रकार की शिक्षा चाहते थे जो भारतीयों को गौरव की भावना और आत्मविश्वास वापस दिलाने में सहायता करे। तो जो महात्मा गांधी इस टाइप की शिक्षा जो चाहने लगे ना कि जैसे जो पश्चिमी देश है उनकी जो संस्कृति जो हमारे भारत पर पड़ी है वो ना हो और जो भारतीय लोग हैं आत्म सम्मान से अपने जीवन यापन करें, शिक्षा में अपनी गौरव स्थापना भावना उत्पन्न करें। उन्होंने शिक्षा को शैक्षिक संस्थाओं छोड़ने हेतु प्रोत्साहित किया जिससे वे अंग्रेजों को दिखा सके कि हम और अधिक गुलाम नहीं रहना चाहते। तो उन्होंने जो शिक्षा होती है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो उन्होंने एक काम किया जो अंग्रेजों के द्वारा कि इन्होंने ये बताना चाहना कि गांधी जी ने कि जो हम गुलाम बन के नहीं रह सकते, हमें अपनी आज़ादी चाहिए, हमें अपनी मतलब अपने अकॉर्डिंग जीने की उन्हें पावर चाहिए। महात्मा महात्मा गांधी का विश्वास था कि भारतीय भाषाओं को शिक्षण का माध्यम होना चाहिए। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपंग बना दिया, उनके सामाजिक परिवेश से दूर कर दिया और उन्हें अपने देश में अनजान बना दिया है। तो जो महात्मा गांधी थे ना उनका जो विश्वास ये था कि जो भारतीय भाषा है उसका विकास किया जाना चाहिए एंड जो अंग्रेजी शिक्षा को ना जो भारतीय जो होते हैं उनको अपंग बना दिया, अपाहिज बना दिया और जो सामाजिक परिवेश से जो दूर कर दिया है। तो ये सब की वजह से ना उन्हें अजनबी अपने देश में ही बन के रहना पड़ रहा है। तो उनका जो कहना था जो हिंदी भाषा को भारतीय शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। गांधी जी के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा ने अल्पसंख्या में अत्यधिक शिक्षित और विकास जनमानस जो कि अबोध्य है के बीच एक स्थायी खाई बना दी है। साथ ही इसमें अपने लाभिक और उत्पादक कार्य करने हेतु प्रभाविक और अयोग्य बना दिया। तो जो गांधी जी का मानना है ना जो शिक्षा के क्षेत्र में देख सकते हैं जो अपने लाभ के लिए उत्पादन कार्य के लिए लोगों का प्रयोग करते हैं, उन्हें अयोग्य बना देते हैं कि वो कोई भी काम अच्छे से ना कर सकें। अल्पसंख्यक लोगों पर अत्यधिक जो शिक्षा का
देख सकते हैं प्रभाव अंग्रेजी शिक्षा का। नई शिक्षा व्यवस्था पर विचार करने के लिए 22 अक्टूबर 1937 को राष्ट्रीय शिक्षा पर पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। तो जो एक नई शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था और ये 22 अक्टूबर 1937 में किया गया था। इसमें जो भी बात की गई थी ना, उसके बारे में बताया जाएगा कि परिवर्तन किया जाए शिक्षा के बारे में। तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा 2 महीनों से भी कम समय में संकलन की भावना से विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया गया। तो इनके अकॉर्डिंग ना 2 महीने के अंदर ही ना एक जो नई नीति का निर्माण किया गया, समिति का निर्माण किया गया, जिसके जो शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये देखिए, दिसंबर 1937 में समिति द्वारा रिपोर्ट जमा कर दी गई। तो मतलब दिसंबर में इनको जमा कर दी गई थी। और इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप देख सकते हैं अक्टूबर में शुरुआत हुई थी, दिसंबर में जमा हो चुकी थी, 2 महीने के अंदर। एंड जो इसकी समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थी, जो इसको बनाने में इसकी योजनाओं के बारे में क्या-क्या पॉइंट रखे गए थे कि इसके अंदर होना चाहिए। तो देखिए, पाठ्यक्रम में बुनियादी हस्तकला को लाना। तो इनमें ये बताया जाता है हस्तकला मतलब जो हाथों द्वारा कला बनाई जाती है उसको लाना चाहिए। सेवा के माध्यम से विद्यालय के आसपास बसे समुदायों के संपर्क में आने के तरीके को विकसित करना। मतलब कि जो सेवा करते हैं लोग, वो द्वारा वो देख सकते हैं, उनको अपने आसपास के जो भी लोग बैठे हैं उनको संपर्क में लाना अपने बातचीत के जरिए, अपने जो विद्यालय के अकॉर्डिंग आसपास। दूसरी कक्षा से 7वीं कक्षा तक हिंदी में शिक्षा देना, और दूसरी कक्षा से 7वीं तक हिंदी में शिक्षा देना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम नहीं होना चाहिए। 8वीं कक्षा से अंग्रेजी की शिक्षा प्रारंभ कराना, और इन्होंने बताया जो 8 क्लास में जाने के बाद ही स्टूडेंट को अंग्रेजी की शिक्षा देनी चाहिए। विद्यालय शिक्षा की शुरुआत 7 वर्ष तक मुक्त और अनिवार्य रूप से राष्ट्रव्यापी शैक्षिक प्रणाली को एक व्यक्तिगत अभिन्न अंग के रूप में आयोजित कराना। तो जो उनका ये भी कहना था ना, जो शिक्षा देना का जो 7 वर्ष तक की जो शिक्षा होती है वो फ्री में देना चाहिए लोगों को, बच्चों को। ठीक है, इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा के प्रारूप के रूप में संघ और राज्य दोनों ही सरकारों द्वारा स्वीकार किया गया। और जो इसकी योजनाएं थी कि जो 7 वर्ष तक फ्री में जो शिक्षा देनी है, इन्हें जो सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, संघ होते हैं, इन दोनों द्वारा सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ये निर्माण लिया गया था कि पूरे देश में धीरे धीरे बुनियादी शिक्षा की सार्वभौमिक प्रणाली स्थापित की जाएगी। जो धीरे धीरे ना पूरे देश में जो फ्री में जो शिक्षा दी जाती है सार्वभौमिक, उसको स्थापित किया जाएगा। एंड इसका जो निष्कर्ष है देख लीजिए। उनके अनुसार शिक्षा वह है जो बच्चों के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक योग्यता के निखार और प्रोत्साहित करे। इस प्रकार गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का विकास के माध्यम से मनुष्य को उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचाना और नए व्यक्तित्व के विकास से था। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं अच्छी अच्छी बातें शिक्षा के ऊपर कि जो गांधी जी द्वारा उन्होंने अच्छी बातें सिखाई, लोगों को शिक्षा के लिए जागरूक किया और उनको लिए नई नई समितियाँ, नीति बनाए, नियम कानून बनाए कि जिससे बच्चों का विकास हो सके। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर खत्म हो चुका है। इसका आप लिख सकते हैं अच्छे से इस पॉइंट गांधी जी के ऊपर आए, उनकी शिक्षा के बारे में बताइए, उनके क्या योगदान है शिक्षा में, तो आप बना के लिख सकते हैं। पॉइंट हमने आपको दिखा दिए। तो वीडियो को शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में हमने नोट्स सेंड कर दिए, तो चेक कर सकते हैं। थैंक यू।